इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जहां आपको सैकड़ों ग्रामीण बैठे नजर आ रहे होंगे। और इस जगह को भी आप ध्यान से देखिए कि आखिरकार ये ग्रामीण कहां बैठे हैं। शायद आपने देखकर समझ गए होंगे, ये तो सारंगढ़ के प्रसिद्ध स्थल गढ़ चौक के पास बैठे हैं। और इन ग्रामीणों के हाथ में आपको एक प्लेट दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा, और उस प्लेट में थोड़ी सी पोहे नजर आ रहे होंगे और उस पोहे को लोग जो है वो खाते आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो ग्रामीण आज ये गढ़ चौक पे बैठकर पोहा खाने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही वो उस जगह पर कहीं घूमने फिरने या किसी पार्टी फंक्शन या कोई दावत में आए हैं। ये वो ग्रामीण हैं जहां अपने खुद के परेशानियां, जहां कई वर्षों से उन्हें चलने के लिए एक सही रास्ता नहीं मिल रहा था, और आज वो रास्ता बन रहा है, आज वो पुल बन रहा है। और उस पुल पे जब बाधा आई तो ये ग्रामीण आक्रोशित हो गए, नाराज हो गए। आपको पूरा कहानी बताते हैं, आखिरकार कैसे ये पूरा मामला हुआ। जहां आप इस वीडियो को देखिए, ये जिस तरीके से आपको ग्रामीण नजर आ रहा होगा, उसी तरीके से यहां दर्जनों पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। और सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं, आपको यह भी बता दे, यहां एसडीएम को भी आना पड़ा और ग्रामीणों की बात सुननी पड़ी। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। दरअसल वन विभाग ने एक निर्माण कार्य पे रोक लगा दी, और रोक लगने के बाद ग्रामीण नाराज हो गए, ग्रामीण आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होकर के लगभग 10 से 12 पिकअप, एक बार फिर से आपको बता दूं, 10 से 12 पिकअप में भर करके ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंच रहे थे और काफी आक्रोशित और गुस्से में थे। लगभग 250 से 300 के आसपास की संख्या में ये ग्रामीण कलेक्टर दफ्तर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की पुलिस प्रशासन को और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन को पता चला कि भारी संख्या में ग्रामीण आक्रोशित होकर के कलेक्टर दफ्तर पहुंच रहे हैं, तो उस बात को लेकर जिले में शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला के जो प्रशासनिक तंत्र है उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। और रास्ते में उन्हें गढ़ चौक के पास रोका गया, और रोकने के बाद उन्हें समझाने लगे और उनकी समस्या सुनने लगे। लेकिन वहीं ग्रामीण इतने नाराज थे, आक्रोशित थे, वन विभाग से वो नाराज थे, उनके कार्यशैली से वो नाराज थे, जहां वो एक जिद पकड़ लिए थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर से मिलना है और कलेक्टर साहब से मिलकर ही उनकी समस्या उनके पास रखनी है। और उनसे वो मांग कर रहे थे कि उनकी ये समस्या पे समाधान किया जाए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां बोड़ा गांव है, और बोड़ा गांव के एक क्षेत्र है चंद्रनगर, जहां एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें, ऑलरेडी ये जो गांव है और जो पुल बनाया जा रहा है, ये पुल कई वर्षों से ग्रामीण लगातार कई सरकार से वो मांग कर चुके हैं। लगातार ग्रामीण कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री से उन्होंने लगातार इसकी मांग कर रहे थे, और एक पुल का निर्माण कराने की वो मांग किया लगातार किए जा रहे थे। लेकिन कई वर्षों बाद ये पुल अब जाके भाजपा के सुशासन सरकार में विष्णुदेव साय ने उनकी मांग को सुना और एक पुल का बनाने का आदेश जारी किया गया। आपको बता दें, कई वर्ष पहले ही उस जगह पे रास्ता जो सड़क बना था वो ऑलरेडी एक प्रधानमंत्री सड़क है, और उस सड़क को बनाने के बाद उसमें एक पुल की आवश्यकता था। जहां जो बोड़ा गांव है और जहां पे ये पुल बन रहा है चंद्रनगर, ये पुल एक ऐसा पुल था जहां सिर्फ और सिर्फ आपको एक कोई एक दो गांव या चार गांव ही नहीं, लगभग 25 से 30 गांव के ग्रामीण उस जगह से वो आवागमन करते हैं। यानी कि ये पुल एक ऐसा सेतु का निर्माण किया जा रहा था जहां वो 25 से 30 गांव यानी कि लाख हजारों लोग वहां से आवागमन करते, या जनसंपर्क का एक माध्यम बनता, या फिर उन्हें आने का एकमात्र यही एक पुल मान के इसे चला जा सकता है। फिलहाल उसके बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की सुनी और पुल का निर्माण करने का निर्देश दिया गया, और लगभग आज से 2 महीना पीछे इस पुल का निर्माण शुरू हो चुका। और शुरू होने के बाद आज की डेट पे अगर बात करें तो 40% काम
लगभग उसमें हो ही चुका है। लेकिन 2 महीने बाद वन विभाग की टीम पहुंचती है और पहुंचने के बाद उसे उस काम को रोक दिया जाता है, उस पर रोक लगा दिया जाता है और वन विभाग का दावा किया जाता है कि वन विभाग का कहना है कि ये जो जमीन है जहां पे पुल बनाए जा रहे हैं वो उनका संरक्षित जगह है, संरक्षित स्थान है। फिर क्या, उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हुए, गुस्सा में हुए और वो सीधा कलेक्टर दफ्तर पहुंच रहे थे और रास्ते में उन्हें इन सभी ग्रामीणों को पुलिस प्रशासन ने रोक लिया और रोकने के बाद उन्हें समझाइश देने लगे। लगातार ग्रामीणों का एक ही मांग है कि वन विभाग 2 महीने तक आखिरकार क्यों नहीं आया और जब ये पुल बन रहा है तो उस पुल पे अब क्यों बाधा वो डाल रही हैं। फिलहाल ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि ये जो पुल बनाया जा रहा है ये एकमात्र एक ऐसा पुल है जो 25 से 30 गांव को जोड़ता है और ये एक सेतु का काम करता है, यानी कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये पुल है जिसकी वजह से ग्रामीण नाराज हो गए। और ये जो संख्या आप देखिए, सबसे पहले आपको पूरी तस्वीर दिखा दूं कि यहां आपको लगभग 250 से 300 की संख्या में, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ये जितने भी लोग आए ये वनांचल क्षेत्र के आदिवासी और तमाम वर्ग के जो लोग हैं ये एक अपने खुद के हक अधिकार के लिए कलेक्टर दफ्तर पहुंच रहे थे। फिलहाल लगातार कई आधे घंटे से अधिक 1 घंटे तक उन्हें समझाइश दिया गया, लेकिन ग्रामीण जो थे वो जिद पे अड़े थे। वो लगातार कलेक्टर साहब से मुलाकात करने की बात कर रहे थे, लेकिन कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें गढ़ चौक के पास रोक लिया गया और साथ ही साथ प्रशासनिक तंत्र ने उन्हें स्फूर्ति दिखाते हुए खुद उस जगह का संज्ञान लेते हुए एसडीएम महोदय खुद जो वर्षा बंसल है वो कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में वो गढ़ चौक पहुंचे और गढ़ चौक पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्हें समझाने में वो सफल रहे और साथ ही साथ 10 से 12 लोगों के एक टीम बनाकर कलेक्टर साहब के पास भेजा गया और ग्रामीणों ने कलेक्टर के बीच अपनी बात रखी। वहीं कलेक्टर साहब ने उसमें इस पूरे मामले में आश्वासन दिया है ग्रामीणों से को कि जो जनहित का काम है वो बिल्कुल नहीं रुकेगा और इस समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। तब जाकर के ग्रामीण शांत हुए और पुनः अपने गांव लौटे हैं। आपको बता दें ये ग्रामीण काफी परेशान थे, आक्रोशित थे, क्योंकि लगभग आजादी से अब तक की मांग है, यानी कि लगभग 40 से 50 वर्ष हो चुके हैं लगातार ग्रामीण पुल की मांग कर रहे थे और लगातार परेशानियों का सामना कर रहे थे। लेकिन अब जाके जब बन रहा है विष्णु की सरकार में तो वो वन विभाग ने उन्हें रोकने के बाद से ये पूरा स्थिति निर्मित हुआ जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आप सुनिए और आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी उस जगह पे पहुंचे थे। बाकायदा जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय भूषण पांडे, साथ ही साथ जिला पंचायत के सदस्य युवराज शरण सिंह और हरिहर जायसवाल भी ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हितेश अजगल्ले जैसे तमाम जो शासन में बैठे हुए, सत्ता सरकार में बैठे यानी कि भाजपा के भी कार्यकर्ता ग्रामीणों की बात सुनने के लिए पहुंचे थे और उनका समस्या का समाधान कराया। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं एक एक करके आप सुनिए। आज़ादी के बाद एक हमारा पंचायत है, ट्राइबल क्षेत्र है, बूढ़ा पंचायत, उसके अंदर आता है चंद्रनगर। वहाँ आज़ादी के बाद आदमी जितने हमारे आदिवासी भाई हैं संघर्ष कर रहे थे। एक पुल है जिसमें आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव सरकार ने उसको एक पुल दिया। पुल PWD से वो बन रहा था, उसको चालू हुए 2 महीना हो गया था और अचानक फॉरेस्ट विभाग आए, DFO साहब और SDO मैडम, और उसको बंद करवा दिए। उसी मामले से हम जितने आदिवासी भाई हैं क्षेत्र के जितने सब आए हैं, और आपके तो SDO मैडम जो हैं वो तो उनके पास तो 2-3 विभाग है जहाँ तक लगता है मेरे को। कभी रेत गाड़ी रोकवाते हैं, कभी PWD का पुल बंद करवा दे रहे हैं और बोला गया, झूठ बोल के बंद करवाया गया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है इसलिए करके बंद करवाया गया, और रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट तो आपके सारंगढ़ जिले में टमटोरा है, ये रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। बिलाईगढ़ क्षेत्र सामान्य फॉरेस्ट में आता है। कलेक्टर सर से आपसे मुलाकात हुई जी, क्या कुछ कहा? कलेक्टर सर से बात हुई है और हमको बोला गया है कि जल्द से जल्द वो पुल कार्य चालू होगा करके। अगर ये पुल नहीं बनता है
तो कितने गांव प्रभावित होंगे और किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? 15 पंचायत उसमें आश्रित गांव भी हैं, जिसमें आश्रित गांव जोड़ेंगे तो अपन 30 गांव लगभग वहां से। आज हमारे जितने भी जनता लोग हैं हमारे बिलाईगढ़ क्षेत्र के, वो सब आदिवासी भाई लोग सब पीड़ित हैं कि जो हमेशा पहले से प्रधानमंत्री रोड जो बना था वो सब दिन के लिए बना था, उसमें छोटा सा पुल था, वो पुल हमारे शासन छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत हुआ है। और स्वीकृति के बाद जब उसको टेंडर मिल के जब वो कार्य शुरू हुआ तो कार्य के पश्चात जब उसको पुल को तोड़कर नया बनाए जाने पर 2-3 बार उसको रोक दिया गया ना, और रोकने के बाद फिर से उसको चालू करते हैं और आज ठेकेदार अपना सामान उठा के लेके जा रहे हैं। तो इसमें जितने भी हमारे उस क्षेत्र के आदिवासी भाई इसमें सम्मिलित हैं और अन्य वर्ग के भी हैं, जो सबको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग शासन प्रशासन को आज अवगत कराए हैं एक छोटे रूप में, जो यदि इस बीच में नहीं मानते हैं तो हमारी एक विशाल रूप होगी और विशाल रूप में अधिकारियों को और सामना करना पड़ेगा। विशेषकर तो डीएफओ सर इसमें अवगत में रहें कि हमारे जो जंगल में निवास कर रहे हैं जितने भी हमारे आदिवासी भाई, उन लोग को बिल्कुल किसी प्रकार का जैसे गाली गलौज जो कर देते हैं रेंजर लोग, ये बिल्कुल किसी प्रकार का उनसे संबंध को अच्छा से बना के रखें। बड़ा सिदार है, मैं सर्व आदिवासी समाज जिला संयोजक हूँ। मैं वनांचल के समस्या लेके सारंगढ़ कलेक्टर साहब कर आ रहे हैं। हमन के मांग है पुल निर्माण, माननीय मुख्यमंत्री का हमन मांग करें और 20 जिला डीएफओ आज की तारीख में रोक दे है। अगर असने रुके रही तो आज हमारे मौन मिले हैं, आज यह जन आक्रोश के रूप में हुई और दे देते ठीक है, नहीं दे देते फिर हम लड़के ले वो लड़के मुख्यमंत्री का वो प्यार से दे हमारा, हम मुख्यमंत्री के सम्मान के अपमान भी हमारा बर्दाश्त नहीं होए। तो हम डीएफओ साहब से भी और कलेक्टर साहब से भी निवेदन करे हैं कि हमारे रुके हुए काम शीघ्र करे पूरा, और जे रेंजर गाली गलौज करे हमारे आदिवासी भाई मतलब वो तत्काल निलंबित करे या वहाँ से हटाए, नहीं हटाए तो फिर आंदोलन के लिए बाध्य हो।